नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पीछे मैंने निकेता तोमर पर एक वीडियो बनाई थी और उस पर कुछ प्रकाश नसीहत का भी था, आत्मविश्लेषण का भी था। तो अब मैं थोड़ा सा और इस पर विस्तार से कुछ प्रयास करूँगा समझाने का कि देश के समाज को इस समय अपनी योग्यता जैसी भी है, शैक्षिक हो, बौद्धिक हो या बाह्य व्यक्तित्व की हो, सुंदरता की कहूँ, जैसी भी है, उस योग्यता को हमें अपने हित के साथ समाज को एक संदेश देने का कार्य करना चाहिए। आज मापदंड बदल गए हैं। हमारे इतिहासकार जिन महिलाओं ने, क्योंकि आज विषय महिलाओं का है, वैसे तो पूरी नैतिकता और मानवता की बात है, लेकिन मैं आज विषय महिलाओं का है, तो जिन महिलाओं ने अपनी बौद्धिक कौशल से, अपने बाह्य व्यक्तित्व से या शैक्षिक योग्यता से मूल्यों को स्थापित किया है, समाज को प्रेरित किया है, उनको हम इतना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जबकि जो अपनी बाह्य व्यक्तित्व को से नामचारे के बौद्धिकता कहते हैं, लेकिन कितने समझौते करके दूसरों की मतलब पटकथाओं पे या दूसरों के मोहरे बन करके विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी कुछ प्रतियोगिता या मतलब कंपटीशन मान लीजिए, या जैसे फिल्मी दुनिया मान लीजिए, ये पटकथा कोई लिखता है, उसमें ये अभिनय करते हैं और वो हम उनको मापदंड मान लेते हैं। कितने वो समझौते वहाँ होते हैं, सब सर्वविदित है, कहता कोई नहीं है, लेकिन सबको मालूम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी अगर योग्य हैं, लड़की हो या लड़का, तो उन्हें ये सीखना चाहिए। अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो आपको ये मापदंड बना लेना चाहिए। मैं कहता हूँ, अक्सर जग बीती भी और स्वबीती भी बताता हूँ। मैं पढ़ते समय मुझे भी मेरी नस्ल और गैर नस्ल के लड़कियों ने मुझ में इंटरेस्ट लिया है, लेकिन मैं उस समय ये दृष्टिकोण रखता था कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मेरी चमड़ी और कब लगाव है। दमड़ी अपने पास था ही नहीं, दमड़ी से मतलब धन है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनसे कई तरीके से असामान्य थी, मतलब जैसे आसमान और धरती का अंतर हो, जो मुझे ये मालूम है। तो ऐसी अवस्था में मैं जो धैर्य की बात बोलता हूँ कि आप धैर्य रखिए। शारीरिक आकर्षण होगा, दमड़ी का नहीं होगा, चमड़ी का आकर्षण होगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। चमड़ी के शौक़ के लिए अगर व्यक्ति आकर्षित होकर के आपको, या आप उससे प्रभाव में आ रहे हैं, आप उसके प्रभावित होकर के आंख बंद कर लेते हैं, अधीर हो जाते हैं, और उसकी चमक दमक देख करके या उसकी चमड़ी का लगाव देख करके या भाई साधन का लगाव देख करके आप कुछ नतमस्तक हो जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं, तो संकट का घेराव आएगा। अब मैं उन महिलाओं के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो हमारे इतिहास में नामचारे के लिए लिखा है। जैसे पन्नाधाय, उस महिला का नाम क्यों नहीं बताते कि उसने अपने जिस राज्य में राजा के साथ उसमें वो थी, तो उसके पुत्र को जब मारने के लिए उनके लोग आए, तो उसने उस बच्चे को, अपने बच्चे को वहाँ रख करके अपने बच्चे का सर कटवा दिया, उनके बच्चे को बचा लिया, आने वाली नस्ल को बचा लिया। तो ऐसी महिलाओं का नाम बताइए। जैसे भरतपुर की महारानी किशोरी, होडल के किसान परिवार की लड़की थी, अति सुंदर, बाह्य पर्सनालिटी ज़बरदस्त देख। और महाराजा सूरजमल कैसे उन पर आकर्षित हुए? वो कहीं इधर से गुजर रहे थे, तो वहाँ कोई बैल, जैसे बिगड़ा हुआ बैल होता है, वो त्राहिम त्राहिम वहाँ कर रखा था, उन्हें उथल पुथल कर रखी थी। महारानी किशोरी उस समय किसान पुत्र की बेटी थी, उसने उन पुरुषों को और महिलाओं को देखा कि उनको सब में जा करके उसे बैल को उसने काबू में करके बांध दिया। महाराजा सूरजमल प्रभावित हुए और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। उस महिला की योग्यता देखी। उस महिला ने, महारानी किशोरी ने, मैं तो दिव्य आत्मा कहूँगा उनको, कि उसने राजा ने आकर्षित किया, और उस समय उसका पूरा बोला बाला उस महाराजा का स्वतः ही नतमस्तक हो जाती। नहीं, सशर्त रख करके कि तुम्हारे मेरे अंतर बहुत अंतर है, मेरे फादर एक किसान है, आप राजा हैं, तो पहले मेरे राजा के, मेरे फादर का, मेरे भाई का उस स्तर पर लाइए। तो शर्तों के साथ महाराजा सूरजमल ने उनको उस रियासत का मतलब एक राजा बनाया, भाई को भी अलग राजा बनाया, और फिर वो महाराजा सूरजमल से शादी की। तो एक तो ये तरीका होता है। एक खुद लड़की नतमस्तक होकर माता पिता के खिलाफ हो जाती है कि मुझे वहाँ मौज मिलेगी, मुझे वहाँ सम्मान मिलेगा, मुझे वहाँ सुविधा मिलेगी। उन चक्कर में माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं। मेरे सामने खूब दर्शन हो चुके हैं और वो परिवार तबाह हुए हैं। वो लड़कियां तो नहीं, कई लड़कियां भी तबाह हुई हैं, नहीं तो माता पिता संकट में आ गया, सामाजिक अपमानित हुआ।
समय से पहले मृत्यु के काल में चले गए हैं। तो महारानी किशोरी का एक और मैं उनका बताइए कि कितनी वो कुशल नीतिज्ञ थी, कितनी वो पराक्रमी थी, कितनी वो साहसी थी, कितनी राजनीतिज्ञ थी कि उन्होंने अपने राज्य में जो जवाहर सिंह उनके सगे पुत्र नहीं थे, जब महाराजा सूरजमल मरने के बाद में मार दिए गए थे धोखे से, यहाँ दिल्ली पे जब हमला किया तो महाराजा सूरजमल के वो जो पुत्र जवाहर सिंह बड़े, वो उनके सगे पुत्र नहीं, दूसरी रानी, महाराजा सूरजमल की 4 रानियाँ थी। तब तो उन्होंने कहा था कि इस राज की गद्दी पे जो योग्य वो बैठेगा, कोई बड़ा छोटे से मतलब नहीं है। तो उनका बड़ा त्याग देखिए, अपने पुत्र को ना बना करके महाराजा सूरजमल के जवाहर सिंह को, दूसरी रानी के बेटे को राज्य का नेतृत्व दिया, युद्ध में नेतृत्व कराया। खुद हर युद्ध में महाराजा सूरजमल के साथ भी जाती थी, उस पुत्र के साथ भी जाती थी, और उन्होंने वो मतलब इतिहास रच दिया। ऐसी तबाही दिल्ली में किसी ने नहीं करी, ऐसा अपमान दिल्ली के नवाबों का किसी ने नहीं किया जो महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह और महारानी किशोरी ने और उनके भाई बल्लू ने जो इतिहास रचा। दिल्ली बताते हैं ऐसी किसी ने नहीं लूटी, ऐसी त्राहिम किसी ने नहीं की आज तक, उससे पूर्व के इतिहास में, और उसके बाद तो हुई नहीं। तो मेरा कहना तात्पर्य ये है कि महारानी किशोरी ने त्याग भी दिखाया, राजनीतिज्ञ भी दिखाई, अपने परिवार का सम्मान भी बढ़ाया। तो ऐसे ही मैं उन लड़कियों से, उन नारियों से भी कहूँगा कि अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, उस योग्यता से, उसमें जो बुद्धि का भी कौशल था, शारीरिक कौशल भी था, उसका परिचय दिया और इतिहास बनाया। तो मेरे इतिहास के लिखने वाले लोगों और सरकार के शासक प्रशासक के लोगों, इस ऐसे व्यक्तित्व का बढ़ावा दे करके, ना कि इन फिल्मी दुनिया का, ये पटकथा पे दूसरे की कथा के कथानायक हैं और ये नाटक करते हैं, इनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता है और हम प्रभावित होते हैं। हमें इनके पैरेलल उन त्यागी नारियों को, मतलब पुरुषों को उनका इतिहास बताना चाहिए, जिन्होंने त्याग किया, अपने बुद्धि का, शारीरिक बल का पराक्रम दिखा करके समाज के लोग कल्याण के लिए एक इतिहास रचे हैं। तो ऐसे ही ये तो रहा इनका मैं विषय कि ऐसे बहुत मतलब अकाट्य इतिहास भरा पड़ा है। अब मैं ये आ जाता हूँ लोग तालिबान, इस लड़के ने जो दुसाध दिया गया, 2 साल पहले अपहरण हुआ और समझौता हो गया, उसके बाद में ये परिवार या हमारे सामाजिक संगठनों को, ये अब मैं आत्मविश्लेषण इसलिए बोल रहा हूँ कि उस ऐसे परिवारों को भी जो हमारे सामाजिक संगठन है इनके पास जाना चाहिए। अगर वो ना जाए तब अपना आप जो तालिबानी रुख अपनाया। इसी का मैं एक और उदाहरण दे दूँ, जब अज्ञातवास में तालिबानी उन्होंने सीधा कूटनीति भी चलती है, और हम तो उसी लोग गए कि हम तो गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, अगर सामने दुश्मन भारी हो तो उसे गुरिल्ला युद्ध से मारिए। तो कीचक का भी मैं प्रसंग बता देता हूँ। द्रौपदी जहाँ ये अज्ञातवास काट रहे थे और सेनापति थे उस राज्य के जहाँ अज्ञातवास काट रहे थे पांडव परिवार, तो कीचक ने उस पर मतलब फब्तिया कसी सरे उसमें दरबार में उसका लज्जित किया और उसके मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करा, और वहाँ सब राजा भी और सब प्रजा सब चुप हो गए। युधिष्ठिर भी वहीं थे, भीष्म ने सुना, गुस्सा आया, लेकिन रानी द्रौपदी ने कहा कि अगले उसकी मतलब उसने युधिष्ठिर ने कि आपका धर्म ये बनता है, क्षमा करिए, ये सब वहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाया, और रानी के पास जाकर के उनके केस ने उसने संवारिए। तो उसने जब केस संवारे तो उसने उसको लज्जित किया था रानी को कि तेरे भाई ने मेरे साथ में ऐसा किया है, तो उसका बदला अगर उन्होंने कहा क्षमा कर दे, कहने अगर यही घटना तेरे साथ हो कैसे करेगी, लेकिन उसको कल सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। भीष्म से उन्होंने कहा, भीम से अगर जब जा कर के भीम ने फिर कूटनीति ली कि भाई हाँ हम अज्ञातवास में पता भी ना चले, और उन्होंने कहा कि इसको तुम रंगशाला में बुला लीजिए जहाँ संगीत होता था, वहाँ अर्जुन जो है संगीत बच सिखाते थे वहाँ, तो नारी का रूप धारण करके, नारी का क्या वो 3rd जेंडर का, तो उसमें उन्होंने कीचक को रानी द्रौपदी ने उसको आकर्षित किया कि मैं तुम्हें मोहित हूँ, रात में रंगशाला में आ जाना, और बुला करके भीष्म ने उसको मारा था। तो दुश्मन को ऐसे भी मारा जा सकता है। ये तालिबानी उन्होंने तो सरेआम दिखाई कि उसको ताकत का अहंकार था। तो हम उनके परिवार के लोग सामंजस्य बैठाते, हम तो उसी तरह के लोग हैं कि दुश्मन को वैसे नहीं तो वैसे घेर के मार दीजिए। तो ये घटना नहीं। अब आगे समीक्षा का विषय ये है कि जो गला साफ कर रहे हैं अपने कि जी उसको सरेआम गोली मारिए, कानून का राज है, जनतंत्र का राजधान है, संविधान के अनुसार चलते हैं, उसने तो कानून का उल्लंघन किया है। अब हमें मांग ये करनी चाहिए कि भाई हमें 90 दिन के अंदर इसको, चाहे सेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में डिसाइड कीजिए, शासक प्रशासक की चार्जशीट लगा के जब तक ये बेल आउट ना हो, और साथ में सरकार और शासन प्रशासन को बाध्य कर दीजिए, अगर 90 दिन के अंदर शासन प्रशासन ने सुनिश्चित करके इसे सजा ना दिलाई, क्योंकि सरेआम मर्डर है, वीडियो फुटिंग में आ रहा है,
अगर सरकार को इस सब के बावजूद भी बच जाता है, फिर डिसीजन हम लेंगे। जो तालिबानी हक उसने मतलब हरकत की है, वो तालिबानी हक हम दिखाएंगे। गेंद सरकार के पाले में फेंक दो, शासक प्रशासक के पाले में फेंक दो। अगर 90 दिन के अंदर तुमने इसको सज़ा नहीं दिलाई तो फिर हम हकदार होंगे। हम वो तालिबानी जो उसने करा, हम क्योंकि आपको समय भी दे रहे हैं, कानून के सर उसमें हम सहभागी भी होंगे। उसके बाद तो गला साफ ना करें, हम सरेआम गोली मारिए चौराहे पर, नहीं, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जो कानून प्रक्रिया के बाद उसे जो भी आजीवन कारावास, फांसी जो होती हो, उसके बावजूद अगर वो बरी होता है तब हम डिसीजन लेंगे। ये बाध्य कर दीजिए सरकार को, गेंद उनके पाले में फेंक दीजिए। गला साफ कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दे, सस्ती लोकप्रियता ले, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग संगठन लोग करके वहाँ बकवास कर रहे हैं। मुद्दे की बात करिए और आगे आने वाली बच्चों को इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए कानून, जैसे मैं 90 दिन में क्या 15 दिन में सेशन, 15-20 दिन में हाई कोर्ट और पुलिस की जांच, और ये 90 दिन में पीरियड ख़त्म करिए। ऐसी मांग करनी चाहिए, आगे हमारी बच्चों के साथ ऐसा दुस्साहस कोई ना कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना और सादगी और धैर्य, कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न करती है, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, राष्ट्र के प्रति भी। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये फैशन परस्ती, मौका परस्ती, ताकत के साथ नतमस्तक हो जाना, परिवार की गरिमा को भंग कर देना, चाहे अमीर है गरीब, हमें अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का ही सतत प्रयास और सतत चिंतन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।